अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। जीवन की यात्रा में सबसे अच्छे यात्री वे साथी हैं जो अन्य लोगों के लिए भी यात्रा का मार्ग बेहतर बनाते हैं। ये कहानी जीवन की यात्रा मोटिवेशन स्टोरी भी इसी के बारे में है। एक राजा ने अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक महान राजमार्ग का निर्माण करवाया। इस राजमार्ग को जनता के लिए बैचलर से पहले राजा ने एक प्रतियोगिता बनाए रखने का निर्णय लिया। इस प्रतियोगिता में यह देखने के लिए कि हाईवे पर सबसे अधिक यात्रा का आनंद कौन ले सकता है और विजेताओं को सोने का संदूक देने वाले। प्रतियोगिता के दिन सभी लोग आए। उनमें से कुछ पास शानदार रथ थे, कुछ के पास की यात्रा और मजेदार कपड़े और भोजन भी बनाए गए थे। कुछ लोगों ने तो अपने मजबूत परिधानों और अपने कौशल को लेकर पैदल ही हाईवे पर भाग। पूरे दिन उन्होंने राजमार्ग पर यात्रा की और अंत में पहुंचकर हर एक राजा को चट्टानों और घाट के बारे में एक बड़े डेढ़ के बारे में शिकायत की जो सड़क पर एक बिंदु को अवरुद्ध कर रहा था और उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। दिन के अंत में एक अकेले यात्री युद्ध के दौरान फिनिश लाइन को पार कर राजा के पास ले जाया गया। वह थका हुआ और प्यासा था, लेकिन उसने राजा को बहुत सम्मान के साथ संबोधित किया और उसने राजा को एक सोने का संदूक सौंप दिया। उन्होंने कहा कि चट्टानों और चट्टानों के ढेर को साफ करने का रास्ता रोक दिया गया था जिसकी सड़क को अवरुद्ध किया जा रहा था। सोने का यह संदूक नीचे था और मुझे यह संदूक वहां से मिला। उन्होंने राजा से ये भी कहा कि कृपया आप इसे इसके सही मालिक को वापस दे दें। राजा ने उत्तर दिया, आप ही इस सोने के संदूक के सही मालिक हैं। यात्री ने कहा, अरे नहीं, यह मेरा नहीं है। ऐसे में आप किसी की भी चीज नहीं ले सकते। राजा ने कहा कि तुमने यह सुनहरा स्वर्ण भंडार है, तुमने मेरी प्रतिस्पर्धा की है। राजा ने आगे कहा कि सड़क पर सबसे अच्छे यात्री वही हैं जो अन्य लोगों के लिए सड़क है तो वे बेहतर काम करते हैं। जीवन की सड़क यात्रा के रूप में ज्ञान के उन शब्दों को याद रखें। इतने सारे राजा ने सोने का संदूक उस यात्री को दे दिया और वह यात्री जो इस प्रतियोगिता में विजयी घोषित हुआ, वह यात्री भी बहुत खुश हुआ और उसने राजा को भी धन्यवाद दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह जीवन की यात्रा स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी यह स्टोरी आपको।